कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कितना इम्पोर्टेंट रूल है ये आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट यूज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो इन दिस क्वेश्चन। आप अगर इस क्वेश्चन में कंपोनेंटो और डिविडेंडो यूज नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन कितना इम्पॉसिबल सा हो जाता है बनाना, ये कह नहीं सकते। इसलिए कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आप समझिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आपको बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए क्वेश्चन सेलिना पब्लिकेशन एक्सरसाइज 7C क्लास 10 ICSE बोर्ड का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ x is equal to 2a by a plus b, find the value of x plus a by x minus a plus x plus b by x minus b। यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर आप यूज नहीं करते हैं तो यू विल बी लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। चलिए गिवन है हमको x is equal to 2ab by a plus b। सबसे पहले इस a को इस साइड ले आते हैं, इस प्रकार से इसको हम x by a कर देते हैं। तो ये आ जाता है x by a इज इक्वल टू a को इस तरफ जब लाते हैं तो यहाँ पर जाता है 2b by a plus b, 2b by a plus b। अब हम लोग यूज करते हैं यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, इसका यूज करेंगे x प्लस a बाय x माइनस a, x प्लस a बाय x माइनस a इज इक्वल टू 2b प्लस a प्लस b बाय 2b माइनस a माइनस b। तो ये हो जाता है 2b प्लस b 3b, 3b प्लस a बाय 2b माइनस b, b माइनस a। इस प्रकार से हमारा x प्लस a बाय x माइनस a इज इक्वल टू 3b प्लस a बाय b माइनस a, ये वैल्यू आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन है x इज इक्वल टू 2b टू ab बाय a प्लस b, इस बार b को x में डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा x बाय b इज इक्वल टू 2a बाय a प्लस b। यहाँ पर फिर CNT लगाते हैं यूजिंग CNT। we get x plus b by x minus b, x plus b by x minus b is equal to 2a plus a plus b by 2a minus a minus b। तो ये हमारा हो जाएगा 2a plus a 3a plus b by 2a minus a minus b। यहाँ पर ये दूसरा वैल्यू हमारा आया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये b माइनस ए है डिनोमिनेटर, यहाँ पर a माइनस b है, इससे माइनस कॉमन लेके इसको भी b माइनस से बना लेते हैं। देयरफॉर x प्लस b बाय x माइनस b इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे 3a प्लस b, 3a प्लस b बाय b माइनस a, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब जो हमारा वैल्यू निकालना है दोनों को, इसको ऐड कर दीजिए। देयरफॉर यहाँ पर
Therefore, x plus a by x minus a plus x plus b by x minus b is equal to x plus a by x minus a is equal to 3b plus a by b minus a. 3b plus a by b minus a और प्लस ये वाला प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3a प्लस b बाय b माइनस a। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये b माइनस a रहेगा। 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू 3b माइनस b 2b माइनस a माइनस 3a 2a बाय b माइनस a। इसे 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा b माइनस a बाय b माइनस a, b माइनस a कैंसिल इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ये x प्लस a बाय x माइनस a प्लस x प्लस b बाय x माइनस b का वैल्यू 2 आता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज अगर नहीं किया जाए इस क्वेश्चन में तो ये सवाल बनना बहुत ही मुश्किल होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में ही एक और रेशियो आता है, डुप्लीकेट रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डुप्लीकेट रेशियो को नहीं जानते हैं तो फिर यहाँ पर आगे बढ़ना आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन डुप्लीकेट रेशियो पर है। इफ एक्स एंड वाई बी अनइक्वल, ये अनइक्वल है, एंड एक्स इज टू वाई इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड। एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड का डुप्लीकेट रेशियो एक्स इज टू वाई है। तो प्रूव करना है कि z इज द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड y, यानी x और y के का मेन प्रोपोर्शनल z होगा। क्वेश्चन बिल्कुल टेढ़ा नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट रेशियो को अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये टेढ़ा क्या महा टेढ़ा है। चलिए, अगर x is to y is the duplicate ratio of x plus z and y plus z, तो हम कर सकते हैं since x is to y is the duplicate ratio of x plus z and y plus z। x प्लस जेड और y प्लस जेड का अगर एक्स वाई डुप्लीकेट रेशियो है, therefore x is to y is equal to x प्लस जेड का होल स्क्वायर इज टू y प्लस जेड का होल स्क्वायर। डुप्लीकेट रेशियो अगर है तो जो डुप्लीकेट रेशियो, जिसका डुप्लीकेट रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो है, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायर इसको नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड इज टू वाई प्लस जेड। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर? चलिए, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इंप्लाइज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स 2
वाई जेड 2xyz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई 2xz 2xyz देखते हैं ये टर्म और ये टर्म दोनों तरफ है कैसे कर देते हैं। उसके बाद ये जो टर्म है एक्स वाई स्क्वायर और इधर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको इसके साथ रखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल इधर है वाई जेड स्क्वायर और माइनस कर देंगे इस वाले टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स जेड स्क्वायर इससे एक्स वाई कॉमन ले लेंगे एक्स वाई कॉमन ले लिए तो बच गया वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए बच गया वाई माइनस एक्स दोनों तरफ y माइनस एक्स है इसको कैंसिल कर सकते हैं बच जाता है देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई होता है तो आप कर सकते हैं कि जेड एक्स वाई का मीन प्रोपोर्शनल है। इससे साबित हो जाता है कि देयरफॉर जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल between x and y यही प्रूव करना है। तो रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको कि आप अच्छी तरह से अगर पकड़ में रखते हैं तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन एक खजाना है, इसमें जितना फॉर्मूला है जितना इसका रूल है उस रूल को अगर याद रखते हैं तो आप हमें याद रखेंगे आने वाले एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत ही फायदा होगा। ठीक, इतना सा ही।